हाँ दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, पढ़े लिखे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। आप सभी के लिए नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। समाज कल्याण विभाग की ओर से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी के लिए बिल्कुल ही सीधी भर्ती रहने वाली है। आप जो है इस भर्ती में अभी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो समाज कल्याण विभाग की ये बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है वो आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता अगर आप 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है, तो दोस्तों आप जो है इसमें आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। अगर आपकी भी एज 18 से 35 साल के बीच की है और आप नौकरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करें और आवेदन शुल्क के अंदर भी छूट मिलेगी। साथ ही साथ जो आयु सीमा है उसमें भी आप सभी को छूट का प्रावधान है। और इस विभाग की भर्ती के तहत आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है यहाँ से आवेदन कर सकती हैं। संपूर्ण भारत के लिए दोस्तों ये जॉब निकलकर सामने आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी जो है समाज कल्याण विभाग की ओर से निकलकर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, जिसमें हम बताएंगे समाज कल्याण विभाग की इस भर्ती के अंदर आप सभी को आवेदन कैसे करना है, फॉर्म जो है वो किस प्रकार से भरना है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे आवेदन का शुल्क जो है इस वैकेंसी में कितना लगेगा, फॉर्म भरने के टाइम आपको फीस कितनी देनी होगी। इसके अलावा आयु सीमा का अलग अलग पदों के हिसाब से क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप सभी से यहाँ पर जो है कितनी मांगी जाएगी। इसके अलावा कौन कौन लोग जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं कौन कौन सी पदों पर आपको नौकरी देखने को मिलेगी और समाज कल्याण विभाग की इस भर्ती में आपको जो काम है वो क्या करना होगा। साथ ही आपके पास में कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, जॉब लोकेशन बताएंगे और वहीं आपको सैलरी हर महीने कितनी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ लास्ट डेट, अंतिम तिथि क्या है जिससे पहले कि आपको इस वैकेंसी में फॉर्म भर देना है, वो भी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास वैकेंसी जो समाज कल्याण विभाग की निकल कर आ चुकी है, इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों इस वीडियो को आप शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी जानते हैं। समाज कल्याण विभाग की इस भर्ती के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पात्रता मानदंड और उसमें भी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी के लिए क्या चाहिए होगी। देखिए आपको अलग अलग पद मिलेंगे, जिसमें समाज सेवी का पद है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का पद है, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपको कार्यालय सहायक जैसे 4 अलग अलग पदों पर नौकरियां देखने को मिलेगी। और इन पदों के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगी। देखिए सबसे पहले समाज सेवी का जो पद है उसमें समाज शास्त्र के अंदर आपको जो है स्नातक पास होनी चाहिए और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अंदर कोई भी विषय हो उसमें आपको यहाँ पर जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद लेना चाहेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 12वीं पास करना होगा कम से कम, तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा कार्यालय सहायक का जो पद आपको लगेगा उसमें आपको स्नातक पास, यानी कि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर अगर आप 12वीं पास हैं या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये विशेष बात आपको जो है ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर आयु सीमा क्या लगेगी, यहाँ पर जो है एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की लगेगी और अधिकतम आयु आपके लिए 35 वर्ष की यहाँ पर जो है रहने वाली है। सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है यहाँ पर छूट मिलेगी। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भी उम्मीदवार है उनके लिए 3 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन है उसका प्रावधान है वो आप सभी को छूट के आधार पर देखने को मिलेगा। समाज कल्याण विभाग की बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है। अब समाज कल्याण की इस विभाग की जो भर्ती निकली है उसके अंदर अलग अलग पोस्ट पर आपको यहाँ पर जो है वेतन कितना देखने को मिलेगा, सैलरी। देखिए सामाजिक जो कार्यकर्ता का पद है उसमें 25,000 से 30,000 रुपए का वेतन आपको मिलेगा। वहीं जो परियोजना सहायक है उसमें स्नातक की डिग्री लगेगी, तो यहाँ पर 20 से 25,000 रुपए का वेतन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद लेते हैं तो 12वीं कक्षा पास और इसमें वेतन जो है आपको 15,000 से 18,000 रुपए के बीच का मिलेगा। साथ ही अगर आप कार्यालय सहायक हैं तो आपको यहाँ पर 18,000 से 22,000 रुपए का जो ऑन एवरेज सैलरी है वो देखने को मिलेगा। यानी बात करें तो शुरुआती सैलरी 15,000 और अधिकतम सैलरी आपको 30,000 देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ तमाम तरीके के जो सरकारी भत्ते होते हैं उनका लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी बेनिफिट यहाँ पर जो है आप सभी को एड ऑन होकर देखने को मिलेंगे।
तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। अब दोस्तों मुख्य बात रह जाती है कि इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर जानकारी होनी चाहिए कि समाज कल्याण की इस विभाग की इस भर्ती के अंदर जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में कागजात इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। देखिए दस्तावेज में सबसे पहले आधार कार्ड आप सभी के पास में होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी कि न्यूनतम 12वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी, पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ जो कि नवीनतम होने चाहिए, 6 महीने से कम अवधि के फोटोग्राफ्स यहां पर आप सभी के लिए लगने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी का जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो यहां पर लगने वाला है, साथ ही मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो भी यहां पर लगने वाला है। इसके साथ साथ अन्य जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो यहां पर आपको देने होंगे, जिसमें हस्ताक्षर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ये तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, तभी जो है आप इस विभाग की भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। अब फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देन वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो है भर्ती के अनुभाग पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आवेदन 2026 पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे बुनियादी जरूरतें आप सभी के लिए यहाँ पर जो है पूछी जाएगी, तो यहाँ पर पंजीकरण कर लेना है। पंजीकरण के बाद आपके सामने जो है वो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब फॉर्म खुलकर आता है, उसमें शिक्षा की जानकारी, व्यक्तिगत डिटेल, संपर्क सूत्र की जानकारी भरनी है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आप सभी को अपलोड कर देने हैं। देन उसके बाद आवेदन शुल्क जो अपलोड करना है, तो शुल्क हर राज्य के हिसाब से अलग अलग रहेगा। इसके बाद यहाँ पर शुल्क का भुगतान हो जाने के बाद आप सभी को क्या है, फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और इस फॉर्म का जो आपके पास में है एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि आगे जैसे ही चयन की प्रक्रिया होती है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। जी हाँ, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, चयन की प्रक्रिया है, उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखित परीक्षा की जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। देन उसके बाद आपका साक्षात्कार लिया जाएगा और उसी के बाद दोस्तों आपका जो है दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। यानी 3 चरणों के आधार पर आपकी जो है यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगी। अंक और श्रेणी के अनुसार आपको अंतिम मेरिट सूची तैयार करके वहां पर दोस्तों नौकरी देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि परीक्षा किस तरीके से होगी और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन से यहाँ पर जो है विषय आएंगे। तो चलिए विषय और परीक्षा पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर हम जानकारी को जान लेते हैं। देखिए परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो जो मोड है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर तय होगा। प्रश्न जो है वो बहुवैकल्पिक आप सभी के लिए आएंगे और टोटल जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी और प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होगा और गलत उत्तर पर आपके लिए माइनस मार्किंग भी यहाँ पर जो है होने वाली है, ये बात में ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न कौन कौन से विषय से आएंगे, तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तर्क और मानसिक क्षमता से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मात्रात्मक और हिंदी और अंग्रेजी भाषा से भी यहाँ पर जो है 15-15 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आने वाले हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप सभी के लिए जो परीक्षा का पैटर्न होगा, जिसमें पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान के अलावा तर्क और मानसिकता होगी। इसके अलावा यहाँ पर मात्रात्मक योग्यता, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, ये सभी को जो है आप सभी को ध्यानपूर्वक देख लेना है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाले और इसके बाद ही दोस्तों जो पेपर होगा उसमें चयन होगा। चयन के बाद आप सभी का इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद ही यहाँ पर आपको नौकरी देखने को मिलेगी। तो समाज कल्याण विभाग की बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपको इस भर्ती के बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और जो आप सभी के लिए आवेदन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, 25 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होंगे। ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। 25 तारीख से आप सभी को फॉर्म भरना है और 1 महीने और 3 दिन ये फॉर्म चलेंगे, यानी कि 28 तारीख तक, ये आगे वाली 28 तारीख तक आप सभी के लिए फॉर्म चलने वाले हैं। तो ये विशेष बात जो है आपको यहाँ पर ध्यान के अंदर रख लेनी है।